भी रंग बदलते हैं, सौ दीप नजर में जलते हैं जब तुम आ जाते हो। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, भोगवा नदी के किनारे। ओके, पहला का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? ठीक है, तो सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था फ्रेंड्स? यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, लोहा का ज्ञान नहीं था। ओके, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो लोहा का ज्ञान नहीं था। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो हड़प्पा सभ्यता का जो युग है फ्रेंड्स वो है यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। तो हड़प्पा सभ्यता का जो युग है वो है ऑप्शन नंबर सी, कांस्य युग काल। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का युग है ऑप्शन नंबर सी, कांस्य युग काल। ओके, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, हड़प्पा संस्कृति आधारित थी। तो 4 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये, व्यापार पर। ठीक है, हड़प्पा संस्कृति आधारित थी फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ये, व्यापार पर। ओके, आप इन सभी क्वेश्चन का आप लाइव कमेंट बॉक्स में आप आंसर दें। ठीक है, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे। तो 5 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मातृ देवी की। ओके, अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 6 है, हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है ग्रामीण सभ्यता, ऑप्शन नंबर बी है शहरी सभ्यता, ऑप्शन नंबर सी है भोजन संग्राहक सभ्यता, और ऑप्शन नंबर डी है कबीलाई सभ्यता। तो 6 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, शहरी सभ्यता। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है? तो शहरी सभ्यता है। ओके, अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 7 है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? तो 7 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मोहनजोदड़ो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज की थी। तो किसने की थी फ्रेंड्स हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज? तो 8 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, दयाराम साहनी ने। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का जो खोज किए थे फ्रेंड्स वो कौन किए थे? तो दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देते जाएं अगर जानते हो तो। ठीक है, और इस लाइव स्ट्रीमिंग में जितने भी आप जुड़े हुए हैं सभी कोई इस लाइव स्ट्रीमिंग को लाइक कीजिएगा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो 9 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या है? तो रावी नदी के किनारे। ओके, अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 10 है, हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। तो क्या थी फ्रेंड्स हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता? तो 10 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ये। ठीक है, नगर योजना व वास्तुकला। ओके, अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 11 है, हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था। तो कैसा था हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन? तो 11 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नगर पालिका जैसा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे? तो क्या कारण थे हड़प्पा सभ्यता के पतन के? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या है? तो उपयुक्त सभी, यानी ये तीनों कारण थे हड़प्पा सभ्यता का पतन का, विदेशी आक्रमण, प्राकृतिक आक्रमण और मानवीय कारण। ठीक है, ये तीनों कारण से हड़प्पा सभ्यता के पतन होने का जो है वो मतलब हुआ था। ठीक है, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 है, हड़प्पा सभ्यता के स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखता है। तो 13 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हड़प्पा। ओके, अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 14 है,
सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये, ठीक है, हड़प्पा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, सिंधु सभ्यता में गोदीबाड़ा का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो सिंधु सभ्यता में गोदीबाड़ा का जो प्रमाण मिला है फ्रेंड्स, वो कहाँ से मिला है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये, ठीक है, लोथल से। ओके, सिंधु सभ्यता में गोदीबाड़ा का जो प्रमाण मिला है फ्रेंड्स, वो कहाँ से मिला है? तो लोथल से मिला है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये, ठीक है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 है, किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं? तो किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं फ्रेंड्स? तो 16 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी क्या है? तो मोहनजोदड़ो से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था? तो 17 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लोथल, ठीक है। और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, आपको रोज इसी टाइम आपको इतिहास, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, आर्ट्स के जितने सारे सब्जेक्ट हैं, सभी सब्जेक्ट का मैं वीडियो आने लाइव सेशन इसी तरह से रोज लाऊंगा, ठीक है। तो आप चैनल पे नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि जितने भी आपके मतलब ये सब्जेक्ट हैं, सभी सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको दे सकूं, ठीक है, और आपके जो एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम का अच्छे से अच्छे तैयारी हो सके, ठीक है। तो आप सब्सक्राइब इस चैनल को कर लीजिएगा। आपको इस चैनल पे सभी सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, और बेल आइकन को आप प्रेस करके ऑल पे सिलेक्ट जरूर कीजिएगा, ठीक है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 है, सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है? तो 18 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये, ठीक है, मोहनजोदड़ो से। ओके, अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 19 है, सिंधु सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था? तो सिंधु सभ्यता का किस देश के साथ जो था फ्रेंड्स, वो व्यापारिक संबंध नहीं था? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। तो 19 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चीन के साथ, ठीक है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 है, सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे? तो 20 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पशुपति महादेव, ठीक है। सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे? तो पशुपति महादेव थे। ये आप अच्छे से रट लीजिएगा। ओके, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 है, आपको इस वीडियो में सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, तो सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से रट लीजिएगा, ठीक है। अगर आप इतना अच्छे से याद कर लेते हो तो आपके एग्जाम में मतलब चैप्टर फर्स्ट से एक भी क्वेश्चन मतलब बाहर से नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। तो सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, और मैं इसी तरह से आप लोगों को सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन मैं इसी तरह से लाइव करवाऊंगा। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान मृतकों का टीला के रूप में जाना जाता है? ठीक है, तो 21 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है? तो मोहनजोदड़ो को। ओके, मृतकों का टीला के नाम से किसे जाना जाता है? तो मोहनजोदड़ो को जाना जाता है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंध का बाग कहा जाता है? तो 22 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये, मोहनजोदड़ो को, ठीक है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 23 है, सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप था। तो सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप कैसा था फ्रेंड्स? यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। पहला है मातृसत्तात्मक, ऑप्शन नंबर बी है पितृसत्तात्मक, ऑप्शन नंबर सी है दोनों, और ऑप्शन नंबर डी है दोनों में से कोई नहीं, ठीक है। तो 23 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये, मातृसत्तात्मक। ओके, सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप कैसा था? तो मातृसत्तात्मक था, ठीक है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 है, सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? तो 24 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर
इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ये, ठीक है, चीन की सभ्यता। ओके, अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था? तो सिंधु सभ्यता का जो क्षेत्रफल था फ्रेंड्स वो किस आकार का था? तो 25 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी क्या है? तो त्रिभुजा आकार का, ठीक है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 26 है, किस सिंधु स्थल में महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया है? तो 26 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रोपड़ में, ठीक है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 27 है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ठीक है, सिंधु सभ्यता में विशाल जो स्नानागार थे फ्रेंड्स उसका अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ऑप्शन नंबर ये है हड़प्पा से, ऑप्शन नंबर बी है मोहनजोदड़ो से, ऑप्शन नंबर सी है कालीबंगा से, और ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे नहीं दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन है, तो 27 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, मोहनजोदड़ो से। ओके, अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 28 है, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हड़प्पा मोहनजोदड़ो। ओके, अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 29 है, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया गया था? तो कब किया गया था मोहनजोदड़ो का उत्खनन? तो सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 है फ्रेंड्स, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? ठीक है, यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो थोड़ा गलत टाइप में है, ठीक है, तो उसके लिए सॉरी। यहाँ पे क्वेश्चन क्या होगा, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया? तो इसका जो सही आंसर है 29 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, आर.डी. बनर्जी ने, ठीक है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 30 है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ था? तो 30 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये, ठीक है, सिंधु नदी के किनारे। ओके, अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 31 है, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो 31 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या है? तो सिंधी भाषा का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32 है, लोथल कहाँ स्थित है? तो लोथल कहाँ स्थित है? 32 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ये, गुजरात में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33 है फ्रेंड्स, प्राचीन इतिहास के निर्माण किया गया? तो कब किया गया था? क्वेश्चन नंबर 33 है, प्राचीन इतिहास के निर्माण किया गया। ओके, तो 33 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी के आधार पर, ठीक है, यानी ये तीनों के आधार पर प्राचीन इतिहास के निर्माण किया गया था। ओके, अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 34 है, कालीबंगा भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो कहाँ पे अवस्थित है कालीबंगा भारत के किस राज्य में? तो 34 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या है? तो राजस्थान में। ओके।